गिरने तक ठीक से नहीं पहुंचती, वहां पहुंचता है कमांडो, जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं, उन्हें खुराक बनाता है कमांडो। जहां आप जैसे लोग पूरी फौज लेके भी जाने से डरते हैं, वैसे इलाके देश को वापस छुड़ा के देता है कमांडो। 1000 के बराबर नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक। दोस्तों, किसी भी देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कोई भी देश अपनी सेना की ताकत के हिसाब से ही दुनिया में एक अलग रुतबा हासिल करता है, और इसके लिए सभी देश अपनी सेना के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी ही ट्रेनिंग के बारे में, जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की फोर्सेस की ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊंगा, जिसे देखे बिना आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि भले ही पाकिस्तान की सेना को बार बार हिंदुस्तान की सेना ने मात दी हो, लेकिन पाक की सेना के जवानों को भी एक कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए अब बिना देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। नंबर 1, 36 आवर्स स्ट्रेस ट्रेनिंग कैंप पैरा कमांडो। दोस्तों, आपको बता दूं कि पैरा कमांडो का कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता, बल्कि इसका चयन सेना के विभिन्न रेजिमेंट में से किया जाता है। इसके बाद इन जवानों को आगे की परीक्षण के लिए पैरा कमांडो के ट्रेनिंग कैंप भेज दिया जाता है, जहां इन जवानों को 3 से 6 महीनों की बेसिक ट्रेनिंग के बाद लास्ट में 36 आवर का स्ट्रेस ट्रेनिंग करना होता है, जो बड़ा ही भयानक होता है। जो जवान इस 36 घंटे की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, उन्हें ही सर पर पैरा कमांडो की पहचान मरून कैप पहनने का मौका मिलता है। 36 घंटे के स्ट्रेस फेज की शुरुआत रात के समय होती है। रात को जब ये जवान बस नींद के आगोश में जाने ही वाले होते हैं, तभी ट्रेनिंग टीम्स उन्हें लाइन में खड़ा होने का ऑर्डर देती है, जबकि इन लोगों को पिछले 1 हफ्ते से 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हुई होती है। इसमें जवानों को तब तक बार बार रूटीन एक्सरसाइज करना होता है जब तक इनमें से कोई एक हार ना मान ले। फिर इन जवानों को 30 किलो के बैटल लोड्स के साथ अगले 2 घंटों तक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। ये पैदल मार्च 10 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे 2 घंटे में पूरा करना होता है। फिर इन्हें अपने दोस्त को अपने कंधे पर बिठाकर चलना होता है, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि पैरा कमांडो का ये मानना है कि आप किसी भी परिस्थितियों में अपने साथी को दुश्मन के बीच नहीं छोड़ सकते। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि ये बड़ा ही भयानक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। इसके बाद इन जवानों को 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसमें हर एक राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में जवानों को अपना 30 किलो का बैटल लोड और हथियार के साथ 20-20 लीटर के 2 जेरी कैंस लेकर चक्कर लगाना होता है, जबकि दूसरे राउंड में 80 किलो के ट्रक के टायर के साथ चक्कर लगाना होता है, और तीसरे राउंड में लकड़ी के भारी भरकम टुकड़े को कंधे पर उठाकर 1.18 किलोमीटर सर्किट को पार करना होता है, जिनका वजन 30 से 80 किलो तक हो सकता है। हर राउंड को पूरा करने के लिए इन्हें सिर्फ 1 ही घंटे का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग के इस हिस्से को वेट शिफ्टिंग कहा जाता है, जिसे पूरा करने के बाद जवानों को 12 फुट गहरे पानी के टैंक में हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है। इस टैंक का पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। टैंक में ट्रेनर इन जवानों को उतनी ही ऑक्सीजन सांस के रूप में लेने देता है जिससे वो जिंदा रह सके। जवानों को ऐसा परीक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि वो मिशन के दौरान एक्सट्रीम स्ट्रेस को झेल सके। इस परीक्षण में असफल होने वाले जवानों का मरून कैप पहनने का सपना टूट जाता है। इस ट्रेनिंग के पूरा होते होते 14 घंटे का समय बीत चुका होता है, जिसके बाद इन्हें गटर के पानी की तरह दिखने वाले वाटर पीने को दिया जाता है, जो रियल में एक जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन मिला होता है। इन सारे शारीरिक ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद इनकी ऑपरेशनल टेक्टिक्स और ऑब्जर्वेशन स्किल्स की जांच की जाती है, जो बहुत ही दबाव से भरा होता है। इस दौरान उन्हें उन चीजों के बारे में लिखना होता है जो उन्हें इस ट्रेनिंग के दौरान अब तक देखा है। इसे पूरा करने के बाद फिर इन जवानों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें सफल होने वाले जवानों को आगे और 10 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च के लिए भेज दिया जाता है। पैदल मार्च पूरा होने के बाद करीब 20 घंटे से भूखे इन जवानों को रूखा सूखा खाना दिया जाता है। खाना खाने के बाद कई जवानों को नींद आने लगती है और कई जवान सो भी जाते हैं, जिस वजह से उन जवानों का मरून कैप पहनने का सपना टूट जाता है। फिर बाकी जवानों को आगे 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिस दौरान इनके कॉम्बैक्ट स्किल की जांच की जाती है। उसके बाद कॉम्बैक्ट स्किल में सफल हुए जवानों को कीचड़ में उतार दिया जाता है। फिर उन्हें कीचड़ से सने अपने ड्रेसेस के साथ हथियारों के साथ दौड़ लगाना होता है, और इसी के साथ इन जवानों का 36 आवर्स स्ट्रेस ट्रेनिंग समाप्त होती है और सफल हुए जवानों के सर पर मरून कैप सजा दी जाती है। नंबर 2, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रेनिंग कैंप चाइना। दूसरे ताकतवर देशों की तरह
ड्रैगन यानी चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा बाकी देशों से बिल्कुल अलग होता है। चीन के सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान जिंदगी और मौत का खेल खेलना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन सैनिकों को बचपन के गेम पासिंग द पास की तरह जिंदा ग्रेनेड से खेलना पड़ता है। यह खेल तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक उसे जमीन में फटने से पहले दबा ना दे। तो दोस्तों, क्या कहते हैं इस पागलपन के बारे में? नंबर 3, गोरखा बूट कैंप। इस दुनिया में अगर किसी को मौत से डर नहीं लगता है तो वो है गोरखा रेजिमेंट के जवान। तभी तो भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष रहे सैम मॉनिक शाह ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो वह या तो झूठा है या फिर गोरखा है। दोस्तों, इस रेजिमेंट के भरोसे तो अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर से टक्कर ली थी। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते ही जान कुर्बान करने को तैयार गोरखा जवानों की भर्ती के लिए हर साल बूट कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा युवा शामिल होते हैं। और फिर इन हजारों युवाओं में से कुछ 100 जवानों को कई टेस्ट के बाद आगे की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि जो युवा बूट कैंप में चुन लिए गए वो गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। बूट कैंप में चुने गए युवाओं को इसके बाद भी कई तरह के टेस्ट से होकर गुजरना होता है। चुने गए युवाओं को ट्रेनिंग से पहले 25 किलो वजन के साथ पहाड़ी जैसी चढ़ाई वाले इलाके में करीब 1 घंटे की रेस में सफल होना अनिवार्य है, तभी वो आगे की ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं। रेस में सफल होने वाले जवानों को कुछ बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए बेस कैंप भेज दिया जाता है, जहां से ये जवान दुश्मनों के लिए काल बनकर ही बाहर निकलते हैं। गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि गोरखा जब एक बार अपना खूखड़ी निकालता है तो वह अपने दुश्मनों का खून बहाए बिना मैदान में नहीं जाता। और अंत में अगर आप सोच रहे हैं कि गोरखा आर्मी सिर्फ भारतीय आर्मी में ही है तो आप गलत हैं। नेपाल आर्मी और भारतीय आर्मी के गोरखा रेजिमेंट के अलावा ब्रिटेन आर्मी का गोरखा ब्रिगेड बहादुरी के लिए मशहूर है। अपनी बहादुरी से गोरखा पलटन ने हिंदुस्तान के लिए कई युद्ध जीते हैं। नंबर 4, वियतनाम स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कैंप। वियतनाम स्पेशल फोर्सेस पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम के लिए काम करता है, जिसके जवानों की ट्रेनिंग की शुरुआत इन कांटेदार बारों पर नंगे पांव चलने से होती है। फिर इन जवानों को एक एक कर इन नुकीले बारों पर लिटा दिया जाता है, जिसके ऊपर से बाकी के जवान चलकर उसे पार करते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन जवानों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, जिसमें इन जवानों के हाथ, पैर, सर और कंधों पर पत्थर रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है। इसके बाद इन जवानों को नुकीले कील पर नंगे पीठ के बल लिटा दिया जाता है। फिर उनकी चेस्ट पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान कई सैनिकों के बैक साइड लहूलुहान भी हो जाते हैं, लेकिन ये उफ तक नहीं करते। ये तो कुछ भी नहीं था, ये देखिए इनके ऊपर किस तरह इन धारदार चाकुओं को ऊपर से गिराया जाता है, लेकिन इनका शरीर इतना सख्त हो चुका है कि ये चाकू भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जबकि ये चाकू इतने तेज होते हैं कि किसी भी चीज का एक ही बार में 2 टुकड़े कर दे। फिर इन जवानों को ट्रेनिंग के दौरान नंगे पांव शीशों के टुकड़े पर भारी वजन के साथ चलाया जाता है। दोस्तों, अगर इतना कुछ देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसके बाद ही इन जवानों की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। तो दिल थाम लीजिए और ये देखिए कि कैसे नंगी तलवार पर लिटाकर इन सैनिकों के चेस्ट के ऊपर एक बड़े से पत्थर को रखकर हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। फिर ये देखिए किस तरह वियतनाम स्पेशल फोर्सेस के जवान गर्दन के बल एक लोहे की रॉड को क्षण भर में मोड़ देते हैं और फिर उसे कैसे अपने गर्दन से बाहर निकालते हैं। इन सारी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद इन जवानों का शरीर लोहे से भी सख्त हो जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये वीडियो देखिए। क्यों, अब यकीन हुआ? इसके अलावा वियतनाम स्पेशल फोर्सेस के जवानों को पानी के अंदर, माउंटेन हिल्स और जंगलों में लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए कई तरह से प्रशिक्षित भी किया जाता है। फिर इन फौलादों को वियतनाम स्पेशल फोर्सेस में रिक्रूट कर लिया जाता है। नंबर 5, स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG, पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान युद्ध क्षेत्र में हर बार भारत के हाथों पिटता ही रहा है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG की, जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है। दुनिया के बाकी देशों की स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग की तरह ही SSG के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग की शुरुआत 12 घंटों में
36 मील और 50 मिनट में 5 मील की दौड़ के साथ होती है। फिर इन्हें कई तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब एसएसजी के जवान हथियार चलाने में निपुण हो जाते हैं तो फिर इन्हें जंगलों, पहाड़ों और पानी के अंदर सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि गरीबी के कारण पाकिस्तान के इन जवानों को भूखा रखा जाता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर ये भूखे पेट भी अपने दुश्मनों का सामना कर सके। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों देश की सुरक्षा में लगे जवानों का हौसला इतना बुलंद होता है। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।